हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज का इस वीडियो में। ट्राइगोनोमेट्री में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिए। ट्राइगोनोमेट्री की जितनी भी आपको समस्या होंगी, प्रॉब्लम्स आते होंगे, जो समझ में नहीं आता होगा, वो सभी प्रश्न जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले सभी क्वेश्चंस को, और एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे। आप अगर इसको पूरे कम्प्लीटली देख लेते हैं तो कहीं से फिर ट्राइगोनोमेट्री में आपको दोबारा दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। और बहुत अच्छे ढंग से इसको आप सीख जाइएगा। तो ट्राइगोनोमेट्री का देखिए, सबसे पहला जो है एक्सरसाइज है वो है आपका 8.1। एनसीईआरटी का ये 8.1 है, ठीक है। और उसका सबसे पहला जो है क्वेश्चन है वो है इन ट्रायंगल ए बी से राइट एंगल एट बी। ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर्स गिवन है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो कह रहा है डिटरमाइन करने के लिए, आपको पता करने के लिए, ठीक है। पता क्या करने के लिए कह रहा है? तो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब ये क्वेश्चंस है, जिस बच्चे को ये पता नहीं है कि ये जो कुछ न कुछ पढ़े हुए हैं उनके लिए बिल्कुल आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं तो उनके लिए कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हम ये बात कर लें कि जो चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। सही से इसको देखिए, त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब है एंगल, और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट, माप। अब यहाँ देखिए हमने एक बनाया है, एक ट्रायंगल बनाया है, एक त्रिभुज मैंने बनाया है, और ये ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया कि जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल का मेजर कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 90 डिग्री का, ठीक है। इट मीन्स कि इसके जो है ये का वैल्यू है वो है 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इस तीनों एंगल का माप जो है, या तीनों साइड्स का माप, मतलब हम पूरे ट्रायंगल में इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें तीन साइड है, गौर से देखिए इस ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ है। एंगल है एक, एंगल ए, बी और सी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एट बी पर जो है ये राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री बी पे है, तो बी पे ले लिए। और उसके बाद इसमें तीन वर्टिक्स है, ए है, बी है और सी है, वर्टिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए तीन साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। तो इस तीनों का अलग अलग नाम है। सबसे बड़ा साइड है ए सी, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। उसके बाद ये एक परपेंडिकुलर है, ए बी है, जो कि जिसकी यहाँ पे दे रखा है मेजरमेंट। और उसके बाद बी सी है, जिसको बेस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया लंब हिंदी में, ये बेस हो गया हिंदी में आधार इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो साइड आपको दी गई है, गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में कि ए बी, तो ये भी हमने ये लिया, ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब हम जो है इसमें क्या करने वाले हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एक पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो है हम क्या करते हैं, पहले इस एक सबसे जो भुजा जो साइड्स यहाँ पे हमें नहीं गिवन, नहीं दिया हुआ है, वो साइड्स को हम पहले फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखिए, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ी भुजा जिसको कहते हैं हम, साइड्स जिसको बोलते हैं सबसे बड़ी साइड्स, लार्जेस्ट साइड्स जो है उसको ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आता है, ठीक है, के द्वारा। ये आप समझते हैं, इसकी वैल्यू दे रखा है 24 का स्क्वायर कर दिए, प्लस इसकी वैल्यू दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद आगे आगे इसके स्क्वायर हो गए 576, प्लस इसके स्क्वायर हो गए 49, ठीक है। अब ये देखिए दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 625, आ जाएगा 625। अब देखिए यहाँ पे ए सी का क्या है? स्क्वायर है। ए सी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब हम इक्वल टू के इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट। अब 625 का आप देख लीजिए कि स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। अब आपको चलते हैं कि ये इन्होंने क्या क्या कहा निकालने के लिए, तो देख लीजिए यहाँ पे कहा है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या है, इसके बारे में जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, दोनों लोग जान लीजिए। जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं तो वो समझ लीजिए कि इसको कहते हैं ट्राइगोनमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। ये कुल 6 होते हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। ये बेसिक है, आप इसके फॉर्मूले को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और बेसिकली हम इतना समझते हैं कि ये बच्चे इतने जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम ये भी आपको यहाँ पे लिख देंगे, मेंशन कर देंगे कि साइन क्या होता है। तो देख लीजिए साइन जो है, अब आगे चलते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसे करना है। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे इमेज के साथ, ठीक है। तो ये इमेज का मतलब ये ट्रायंगल है, गिवन है। साइन, यहाँ देखिए साइन ए इज इक्वल टू होता है, साइन ए का मतलब हो गया, फॉर्मूला इसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एंगल है ए, हम चले जाएंगे यहाँ फिगर में जाएंगे और ए एंगल को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एंगल, जिस एंगल की बात किया जाएगा उस एंगल के ठीक सामने वाले जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक सामने वाले। तो एंगल ए का जो सामने वाला साइड है वो है बी सी, क्या है, बी सी। तो इस एंगल ए से ए के लिए बी सी हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन ए मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बी सी हो गया, ले लीजिए यहाँ पे। और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, जो सबसे लार्जेस्ट साइज होता है वो फिक्स होता है। यहाँ देखिए ए सी, ठीक है। और ए सी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 25। तो यहाँ पे नीचे हो गया ए सी ले ली। अब दोनों का वैल्यू शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। तो हमारा ये फर्स्ट क्लियर हो गया, निकल गया, ठीक है। तो हम ऐसे इसको टिक कर देंगे। अब दूसरा चलते हैं, हमारे यहाँ पे है उसी में साइन के साथ हमारा है कॉस ए, क्या है, कॉस ए है। तो कॉस ए के लिए देख लीजिए फिर क्या करते हैं। कॉस ए का हमको ट्राइगोनोमेट्री रेशियो फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो हम किस एंगल की ए की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा ए एंगल है। तो सामने तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, ए सी हो गया हाइपोटेनस, अब बी सी हो गया परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा और ये हमें पता हो गया। तो ये हमारा बच गया आपका बेस, यानी कि ए बी हमारा बच गया बेस। तो हम लिखेंगे बेस ए बी और बाय हाइपोटेनस ए सी। अब दोनों की वैल्यू शिफ्ट कर दीजिए, 24 है 24 ले लीजिए, नीचे 25 है 25 ले लीजिए, ठीक है। अब ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि साइन सी और कॉस सी, मानी दोनों में एंगल चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब हम इस एंगल से देखेंगे, एंगल कौन से देखेंगे, सी से देखेंगे, ठीक है। तो सी से देखेंगे तो हमारा पहले साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला अभी हमने बताया कि साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो सी से देखिए ये है आपका सी, ये क्या है आपका सी है, ठीक है। तो सी से देख लीजिए परपेंडिकुलर सामने वाला ये होगा ए बी और हाइपोटेनस तो वही होगा ये। तो आपको जब निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ आप देख लीजिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अब साइन सी आपको निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो फिगर में देख लीजिए सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। तो हमने यहाँ पे ले रखा है ए बी, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 24, तो हमने यहाँ से ले रखा है 24, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए कि ए सी है, हाइपोटेनस वही है, हाइपोटेनस वही ले लिए। तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। ये भी हमारा निकला हुआ था ऑलरेडी। अब चलते हैं साइन, अब बात है कॉस सी का। देखिए आगे निकालना है आपको कॉस सी। तो कॉस सी के लिए आपको होता है क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो आप देखिए सी पर जाइए, इस फिगर को गौर से देखिए, सी पर जाइए। तो ये सी एंगल है और सी एंगल से आप ये समझिए कि ये आपका सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो बेस कौन सा बच गया, ये बी सी। तो हमें क्या कहता है, कॉस सी ये बताता है, कॉस बताता है कि बेस बाय हाइपोटेनस होना चाहिए। तो बी सी उसका, बी सी यहाँ पे दिख रहा है, ये बेस हो गया, तो हमने बेस ले रखा है। और ए सी आपको इधर पता है कि ए सी है, तो ए सी लिख लिया, हाइपोटेनस 7/25। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।